राजस्थान के रेगिस्तान के बीचों बीच एक वीरान किला था, काला दुर्ग। कोई नहीं जानता था कि यह किला कब और किसने बनवाया था, लेकिन गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह किला कभी बहुत समृद्ध था। कहते हैं कि इस किले में राजा विक्रम सिंह का शासन था, जो अपनी क्रूरता और अंधविश्वास के लिए जाना जाता था। गांव के लोग इस किले के आसपास भी जाने से डरते थे। रात के समय किले के अंदर से अजीब अजीब आवाजें आती थी, कभी किसी के रोने की, कभी घोड़ों के दौड़ने की, तो कभी तलवारों के टकराने की। कई लोगों ने सफेद साया चलते हुए भी देखा था। राजा विक्रम सिंह अपनी सत्ता बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसने कई निर्दोषों की बलि दी और अपने ही राज्य के लोगों को बेवजह यातनाएं दी। जब उसकी क्रूरता हद से बढ़ गई तो राज्य के एक तांत्रिक ने उसे श्राप दिया, जिस धरती पर तूने निर्दोषों का खून बहाया, वही तुझे कभी शांति नहीं देगा। राजा ने गुस्से में आकर तांत्रिक को कैद कर लिया और उसे जिंदा दीवार में चुनवा दिया। लेकिन मरने से पहले तांत्रिक ने कहा, यह किला कभी उजाला नहीं देख पाएगा और जो भी यहाँ कदम रखेगा वह अपनी मौत खुद बुलाएगा। तांत्रिक की मौत के कुछ ही दिनों बाद किले में अजीब घटनाएं होने लगी। राजा के सिपाही रात को डर से चीखते हुए मरने लगे। महल की दीवारों से खून टपकने लगा। एक दिन राजा खुद अपने कक्ष में मृत पाया गया। उसके शरीर पर गहरे घाव थे, लेकिन वहां कोई हथियार नहीं था। धीरे धीरे किले के लोग उसे छोड़कर जाने लगे और कुछ ही वर्षों में वह पूरी तरह वीरान हो गया। सालों बाद गांव के 3 दोस्त रवि, मोहन और अर्जुन इस रहस्य को सुलझाने के लिए किले में जाने का फैसला करते हैं। गांव वालों ने उन्हें रोका, लेकिन वे नहीं माने। वे रात के समय टॉर्च और कैमरा लेकर किले में घुसे। किला अंदर से और भी डरावना था। वहां घना अंधेरा था और दीवारों पर जाले लटके थे। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उन्हें ऐसा लगा कि कोई उनकी परछाई के साथ चल रहा है। अचानक हवाएं तेज हो गईं और महल के दरवाजे अपने आप जोर से बंद हो गए। रवि ने घबराकर कैमरा ऑन किया, लेकिन उसमें सिर्फ धुंधला धुआं दिख रहा था। तभी एक डरावनी हंसी गूंजी। तुमने मेरे किले में घुसने की हिम्मत कैसे की? वे तीनों कांपने लगे। सामने देखा तो एक लंबी काली परछाई उनकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। अचानक अर्जुन हवा में उछलकर दीवार से टकराया और जोर से चीखा। उन्हें एहसास हुआ कि यह आत्माएं सिर्फ राजा की नहीं थीं, बल्कि उन निर्दोषों की भी थीं जो उसके अत्याचार का शिकार हुए थे। तभी एक औरत की आत्मा प्रकट हुई, रानी पद्मिनी, जो राजा की पत्नी थी। रानी की आत्मा ने धीरे से कहा, यहां से भाग जाओ, नहीं तो तुम भी इस श्राप का हिस्सा बन जाओगे। तीनों दोस्तों ने पूरी ताकत से दौड़ लगाई। अंधेरे गलियारों में भटकते हुए वे किसी तरह मुख्य दरवाजे तक पहुंचे, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। तभी अचानक जोर की चीखें गूंजी और दरवाजा अपने आप खुल गया। सुबह जब गांव वाले उन्हें बदहवास हालत में किले के बाहर पड़े हुए मिले, तो उन्होंने बताया कि किले में जाने की उनकी भूल थी। लेकिन जब लोगों ने उनका कैमरा देखा तो उसमें सिर्फ अंधेरा था, ना कोई परछाई, ना कोई आवाज। लेकिन उनके शरीर पर जख्मों के निशान थे, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन पर हमला किया हो। आज भी काला दुर्ग वीरान पड़ा है। लोग कहते हैं कि वहां आत्माएं अब भी भटक रही हैं और जो भी वहां जाता है वह फिर कभी नहीं लौटता। क्या आप इस किले की सच्चाई जानने की हिम्मत रखते हैं?